जब सभी गरीबों को लग जाएगी फ्री वैक्सीन तब लगवाएंगे अखिलेश यादव। फिरोजाबाद के टुंडला में हुआ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन। सियर देवी माता मंदिर पर किए दर्शन, चढ़ाया झंडा। मीडिया से हुए रूबरू, बोले क्यों नाकाम हो रही है सरकार, हमारे पैरामिलिट्री के इतने जवान क्यों शहीद हो रहे हैं। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उप सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जिले में आगमन हुआ। इसी के साथ वे अपने निर्धारित समय पर टुंडला के सियर देवी माता मंदिर पर पहुंचे, जहां काफी संख्या में सपा के दिग्गज नेताओं का पूर्व से ही जमावड़ा रहा। वहां उन्होंने माता सियर देवी के दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही झंडा भी चढ़ाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, साथ ही बहुत सी मेहनत करने वाले किसानों की कुल देवी भी है। बताया कि आज माता के दर्शन करने का मौका मिला है, तो ये भी कामना करते हैं कि ऊपर खुशहाली के रास्ते पर आए, ऊपर आगे बढ़े और माँ से यही मांगा कि हर समाज आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। पहले भी यहाँ आने का मौका मुझे मिला था, इस बार जब आ रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, तो भरोसा दिलाते हैं सभी गरीब जनता को कि देश संविधान से चले, कानून से चले। जो अधिकार संविधान में, कानून में गरीबों को मिले और इस स्थान का विकास व भव्य कैसे बनाया जाए, जो मान्यता है उसको और ऊंचाई पर पहुंचाने का हम काम करेंगे। वहीं मीडिया के सवाल पर कहा, दुख है इस बात का, लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में सैनिकों की जान गई। मांग यही है सरकार उन शहीदों का पूरा सम्मान करे और क्यों नाकाम हो रही है हमारे पैरामिलिट्री के इतने जवान क्यों शहीद हो रहे हैं। जहां सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं है, जहां सीमाएं सुरक्षित नहीं है वहीं आंतरिक मामलों में भी प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। इसलिए सरकार जब उनकी है तो जवाब देना चाहिए, आखिरकार जिम्मेदार कौन है। मुख्तार अंसारी को यूपी में लाए जाने की सवाल। इनके दर्शन और उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, न केवल फिरोजाबाद आसपास की जनता बल्कि बहुत सारे गरीबों की, यहाँ के मेहनत करने वाले किसानों की कुल देवी भी है। सियर देवी के आशीर्वाद मिल जाने के बाद बहुत लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज जब दर्शन करने का मौका मिला और इस स्थान पे आने का मौका मिला है, तो हम यही कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और गरीबों की उम्मीदें पूरी हों। जो किसान गरीब कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि उनके जीवन में भी खुशहाली आए, आज इस स्थान पर आकर के यही संकल्प किया है और माँ से यही मांगा है कि हर समाज आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। सियर देवी की मान्यता बहुत है। मुझे याद है पहले भी आने का मौका मुझे मिला था, इस बार जब आ रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं, तो हम ये भरोसा दिलाते हैं तभी तमाम गरीब जनता को कि देश संविधान से चले, कानून से चले और जो अधिकार संविधान में और कानून में है वो गरीबों को मिले और इस स्थान का विकास और इस स्थान को भव्य कैसे बनाया जाए, इस स्थान की जो मान्यता है उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आज झंडा भी चढ़ाया है, सियर देवी के दर्शन भी किए हैं और यहाँ पर जो भी स्थल हैं उन पे जाने का मुझे मौका मिला। छत्तीसगढ़ में 22 शहीद हुए हैं, कैसे देखते हैं आप? दुख है इस बात का कि लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का जब मुकाबला होता है या पैरामिलिट्री का मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में जान गई है। मैं उन शहीदों को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो दुख मिला है, इस दुख की घड़ी में हम हैं और मेरा मांग यही है कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे। और सरकार क्यों नाकाम हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार को मौका मिला है और जनता ने इतना बहुमत दिया है, उसके बावजूद भी सरकार आखिरकार नाकाम क्यों है? हमारे पैरामिलिट्री के इतने जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, या हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं? जहां सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं वहीं आंतरिक मामलों में भी प्रश्न खड़े हैं। इसलिए सरकार जब उनकी है
तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मुख्तार अंसारी को यूपी में लाया जा रहा है, मुख्तार अंसारी को यूपी में लाया जा रहा है, 22 गाड़ियां लेने गई हैं। देश का कानून सब मानते हैं और हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि अखबारों टीवी पे पढ़ा है। उनके जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। मुख्यमंत्री आज जो भाषा मुख्यमंत्री जी ने बोली है, ऐसी भाषा लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी। सोचो, ठोक दो, पेट में दर्द है पटक के मारो, और विधानसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, शायद लोकतंत्र में शर्म से सर झुक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कब लगवाएंगे? मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं और लगातार नाम बदलते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सरकार या सरकार के लोगों को नहीं करना चाहिए। आप वैक्सीन कब लगवाएंगे? जिस समय फ्री सभी गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी, तो आने वाले समय में सरकार ये बताए कि कब तक गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी, और सरकार ये भी बताए कि सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जो संस्थाएं हैं, वहाँ के डायरेक्टर या डायरेक्टर के साथ डॉक्टर्स या उसी इंस्टीट्यूशन के रहे पूर्व डायरेक्टर, अगर 2 डोज लग जाने के बाद उन्हें कोरोना हो रहा है, तो आखिरकार ये हो क्यों रही है बीमारी? तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जिनको 2 डोज लगी थी, मिली थी, उसके बावजूद ही बीमारी हो रही है। तो ये सवाल किसके ऊपर किया जाए? इसे सरकार पूरी सफाई के साथ आए और गरीबों को फ्री वैक्सीन दे, और जब तक गरीब नहीं लगेगी वैक्सीन, तब तक समाजवादी लोग इंतजार करेंगे, और समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी गरीबों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी।